आज हम आपको परंपरागत खेती छोड़कर आधुनिक खेती करने वाले दो ऐसे किसानों से मिलवाने जा रहे हैं जो इस खेती से न केवल लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं बल्कि लोगों को केमिकल फ्री सब्जियां और फल भी मुहैया करवा रहे हैं। किस तरह ये किसान बाकी किसानों को ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जानिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। बवानी खेड़ा के धनाना गांव के ये किसान करीबन 3 साल से ऑर्गेनिक बागवानी कर अलग अलग प्रकार की सब्जियां और फल उगा रहे हैं। आपको बता दें कि इस खेती से ये लाखों रुपए महीने का मुनाफा कमा रहे हैं। ये किसान करीबन 24 एकड़ में सब्जियां और फल उगा रहे हैं और फिर उसे फार्म हाउस में ही बेचकर इसका लाभ उठा रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार की तरफ से भी किसानों को आधुनिक खेती में सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है, जिससे किसान आधुनिक खेती की ओर प्रेरित हो रहे हैं। जहां परंपरागत खेती में उपयोग होने वाले खाद और जहरीली दवाइयां हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, वहीं आधुनिक खेती से न केवल किसानों को फायदा होता है बल्कि आमजन को भी स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। इन किसानों का कहना है कि बाकी किसानों को भी परंपरागत खेती छोड़कर आधुनिक खेती की ओर अग्रसर होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, हरियाणा। सर, मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं गांव धनाना का रहने वाला हूं, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से। मैं पिछले 3 साल से इस फील्ड में हूं। बाग और सब्जी का काम करता हूं, नेट हाउस का, पॉली हाउस का और ओपन सब्जी का। तो मैं 18-19 ढाल की सब्जी उगाता हूं, जिसमें खीरा है, टमाटर है, हरी मिर्च है, शिमला मिर्च है, काकड़ी है, करेला है और 70 ढाल का मैंने फ्रूट लगा रखा है, जिसमें से 8-10 वैरायटी तो ऐसी हैं जो मेरी चालू हो चुकी हैं, जिसको मैंने सेल किया है। यहीं पर मैंने अपना आउटलेट बना रखा है बाग के सामने ही बिल्कुल। तो यहाँ भी मैं सब्जियों की और फलों की सेल करता हूँ। बाकी जो फल सब्जी बचते हैं वो मैं मंडी में सेल करता हूँ। और मेरा पूरा बाग 12 एकड़ में मेरा बाग है, पूरा ड्रिप पे है। 24 एकड़ में मैं सब्जी खेती करता हूँ, पूरी ड्रिप पे करता हूँ। देखो, मैन पावर का काम तो है, मल्चिंग है, ड्रिप है। थोड़ी मैन पावर थोड़ी कम हो जाती है इससे, मल्चिंग से, कि इससे हमें जो घास सूखने की जो प्रक्रिया है उसकी रोकथाम करते हैं। नमी बनी रहती है पेड़े की जड़ में, जो ड्रिप के द्वारा पानी जाता है वो डायरेक्ट पेड़ों को मिल जाता है और मल्चिंग के नीचे वो नमी बरकरार रहती है। तो इसमें मेहनत तो है, अच्छी है मेहनत, फिर आमदनी का भी स्रोत है। एक जो परंपरागत जो खेती थी, हम उस खेती को छोड़ के इस लाइन में आए हैं और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। परंपरागत खेती एक टोटे का सौदा बनती जा रही थी, उसमें कोई आमदनी नहीं थी। कभी गेहूँ मर गया, कभी जीरी मर गई, कभी कपास मर गई। तो उस लाइन से हटके मैंने ये काम शुरू किया था और आज मैं एक अच्छा विकसित किसान हूँ। और आसपास के किसान भी हम मिलकर एक समूह का गठन कर रहे हैं कि यहाँ और ज़्यादा डेवलप करें खेती को, सब्जी की खेती को और बागवानी को। और जो केमिकल युक्त सब्जी होते हैं उसमें दिन रात का अंतर है। हम जहर मुक्त खेती करते हैं और देने के लिए आते हैं। एक बार जो आदमी अपने खेत से सब्जी लेके जाता है वो बार बार आता है। यहाँ जहाँ अपना आउटलेट है, यहाँ 3 गांव हैं, तालू, जताई और धनाना, और ये मेन रोड है। यहाँ आने जाने वाले लगभग शाम तक 40,000 रुपये की सब्जी सेल करता हूँ मैं। और रही बात जहर की और जहर मुक्त सब्जी की, वो तो एक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। जो जहर की खेती करते हैं स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम जहर मुक्त खेती करते हैं और जहर मुक्त खेती करने के इतने फ़ायदे हैं कि एक तो हमारी सब्जी है ना, एक सरकार पूरा मेंटेन कर रही है जी, किसानों को बड़ा सहयोग दे रही है। हमारे कृषि मंत्री हैं JP दलाल जी, वो मल्चिंग के ऊपर भी सब्सिडी दे रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन पे भी सब्सिडी दे रहे हैं और टैंक के ऊपर भी सब्सिडी दे रहे हैं। हमने 20 लाख लीटर टैंक बनवाया है और ड्रिप की खेती करते हैं। टैंक जो हमने टैंक बनवाया उस पर भी सब्सिडी है। उसके अलावा ओनियन स्टोर बनवाया है प्याज रखने के लिए, उस पर भी सब्सिडी है और बाग के ऊपर भी सब्सिडी दे रही है। और सरकार जो है वो किसान के हित में खड़ी है और बड़ा सहयोग कर रही है किसान का। बाकी किसानों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो परंपरागत खेती है गेहूँ, धान, बाजरा की, उसको छोड़ के सब्जी और बागवानी खेती में आओ। और जो सरकार ने किसान की आमदनी दोगुनी करने का जो वादा किया था, उसके अनुसार जो किसान को सब्सिडी दे रही है, उन सब्सिडियों का लाभ उठाओ और अपने खेती करो। मेरा नाम रोहतास है।
गांव धनाना, जिला भिवाड़ी। मैं जो रेगुलर खेती थी वो करता था, उससे हट के दोबारा साइड में सतीश भाई जो साथ साथ मैं भी सब्जी की खेती करता हूँ थोड़ी बहुत। यहाँ आस पड़ोस में सब्जी की खेती जो एक बढ़िया जो जहरीले केमिकल्स की खेती जो होती थी उससे हट करके थोड़ी ऑर्गेनिक खेती की ओर ध्यान दे रहे हैं और बढ़िया बढ़ावा मिल रहा है। सरकार भी हमें इसके ऊपर प्रोत्साहन दे रही है। तो ये बहुत ही एक स्वास्थ्य के लिए, या जो केमिकल्स खेती जो करते थे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती थी, उनको भी दूर रख करके बहुत ही बढ़िया बढ़ावा मिल रहा है और अच्छी तरह से हमें मिलजुल कर यहाँ खेती कर इस प्रकार की ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। सब्जियों में खीरा, ककड़ी, सर्दियों में गाजर, मूली, इस प्रकार के जो ऑर्गेनिक देसी खाद के से तैयार की हुई सब्जियों हम तैयार करते हैं। जो हम हमारी मेहनत के हिसाब खाद और बीज, खाद तो हम देसी डालते हैं, बीज का खर्चा आता है, बाकी ज़्यादातर हमारी मेहनत से ही हम अपना काम चला लेते हैं। लागत बहुत ही कम है। सरकार किस प्रकार से सहयोग कर रही है? सरकार सब्सिडी के तौर पर बीजों का इस प्रकार जो बीज जो हमें अवेलेबल करवाती है उसकी सहयोग देती है हमें, इसमें जो हम अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से। मैं संदेश देना चाहता हूं कि जहरीली खेती से बचें, केमिकल की खेती से बचें, ऑर्गेनिक खेती की ओर ज़्यादा ध्यान दें, ताकि हमारा और हमारे आने वाले भविष्य बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हो और बढ़िया हो, तंदुरुस्त हो।